Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our 7th lecture dated on 30th June 2020. Recapitulation. कल की क्लास में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1D चैप्टर 1 का, जो कि पेज नंबर 9 पर है आपकी बुक में। लेक्चर कंटेंट। इन दिस लेक्चर, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसेट्स, डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स उसकी एग्जाम्पल के साथ। और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ऑफ एक्सरसाइज 1D चैप्टर 1 का, जो कि पेज नंबर 10 पर मौजूद है। Subsets. If each element of a set is also an element of another set B, then set A is called a subset of the set B. अगर सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हैं या उनमें से कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो सेट B जो है वो सेट A का सबसेट कहलाएगा। जो सबसेट का सिंबल है वो यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसेट का सिंबल के अंदर हम C1 आते हैं और उसके नीचे एक बार आ जाती है। ठीक है, तो इस सिंबल से हम सबसेट को डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमने आगे लिखा हुआ है कि देन सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर मेंशन है कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। अब बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी कि 1 और 2, वो तमाम एलिमेंट्स किस में मौजूद हैं? सेट ए में मौजूद हैं। तो इसलिए बी जो है वो सेट ए का सबसेट कहलाएगा। अगर बी के अंदर 1, 2 के साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाता, जैसे कि 4 आ जाए, जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है, तो फिर बी जो है वो सेट ए का सबसेट नहीं कहलाएगा। इसी तरह से बी जो है, जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, तो यहाँ पर जो 2 एलिमेंट्स हैं, ये 2 एलिमेंट सेट सी में भी मौजूद हैं, तो बी जो है वो सेट सी का भी सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ पर ये हमने रिजल्ट के अंदर ये 2 बातें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए एंड बी इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ सी। लेकिन सी जो है वो बी का सबसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एक एलिमेंट, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जो कि सेट बी में मौजूद नहीं है। इसी तरह से सी जो है वो सेट ए का सबसेट भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेट सी के अंदर जो एक 4 एलिमेंट है वो यहाँ पर, और सेट ए में जो एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ये सेट सी जो है सेट ए का सबसेट नहीं कहलाएगा। Proper subset. If every element of A is also an element of B and at least one element of B is not an element of A, अगर सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हों सिवाय उसके एक एलिमेंट के, ठीक है, तो ऐसा सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। प्रॉपर सबसेट, सबसे पहली बात, सबसेट की एक टाइप है जिसको हम इस सिंबल से, यानी कि जो ये सी सिंबल हमने बनाया हुआ है, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, तो a के अंदर 3 मेंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। तो सेट b के अंदर है 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, तो सेट b जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा सेट a का, क्योंकि इसके अंदर तमाम वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो सेट a में मौजूद हैं, मगर तमाम के सारे एलिमेंट सेट b में नहीं है। अगर सेट b में एक 3 एलिमेंट भी आ जाए, तो फिर यानी कि 1, 2, 3 दोनों सेट a और सेट b इक्वल हो जाएं, तो फिर सेट बी जो है वो सेट ए का प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, सेट बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट ए का, और सेट बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट सी का। सेट ए बी जो है सेट ए का भी प्रॉपर सबसेट है और सेट सी का भी प्रॉपर सबसेट है, मगर सेट सी जो है वो सेट ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट ए और सेट सी इक्वल हैं आपस में, और जो नल सेट है वो हर सबसेट का सबसेट होता है। किसी भी सेट का सबसेट, हर नल सेट किसी भी सबसेट का सबसेट होता है। ठीक है, improper subset. A subset that contains every element of the set A is called the improper subset of A. अगर किसी सेट के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स, यानी कि सारे के सारे जितने ओरिजिनल सेट में थे उतने ही एलिमेंट्स और वही एलिमेंट्स जो हैं दूसरे सेट में भी आ जाएं, तो सेट बी जो है, यानी कि सेट बी जो है वो सेट ए का क्या बन जाएगा?
सबसेट बन जाएगा। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम बी का ओरिजिनल सेट कह रहे हैं तो सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर सेट ए के अंदर क्या कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं 3 1 2, यानी कि सेम एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सेट ओरिजिनल सेट और इम्प्रॉपर सबसेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाएं, तो ऐसा सेट इक्वल सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। Question number 5, exercise 1D. Find the relation between each pair of set A and B. Write the result symbolically. हमें जो है वो सेट ए और बी जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, इसके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें डिफाइन करना है सिंबल्स की मदद से। नंबर 1 के अंदर हमारे पास है, पहले सेट में हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद कंटिन्यू चलते चले जा रहे हैं। और सेट बी के में हमारे पास है 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4। तो यहाँ पर सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया है आंसर में कि सेट बी सेट ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि सेट बी के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि सेट ए में मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी कह सकता था कि सेट बी जो है वो सेट ए का प्रॉपर सबसेट है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने सेट बी को सेट ए का सबसेट कह दिया। ठीक है, जबकि यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर हमारे पास ए जो है वो उसके अंदर है ए ई यू, यानी कि 3 वॉवल्स हैं, जबकि सेट बी के अंदर हमारे पास पांचों वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, क्योंकि सेट ऑफ द वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो इसको भी मैंने क्या कहा कि सेट, अब यहाँ पर सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है सबसेट है। यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास पार्ट 3 के अंदर है कि ए इज इक्वल्स टू पी ए आर, 3 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर भी यही 3 एलिमेंट्स हैं आर पी ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेट ए इक्वल है सेट बी के। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि सेट ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। एक्सरसाइज 1D, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मिसिंग एलिमेंट्स इन ईच पेयर ऑफ द सेट्स टू मेक देम इक्वल। यहाँ पर जो हमें दो सेट्स दिए हुए हैं, इन दोनों सेट्स के अंदर एक सेट के अंदर एक एक जो एलिमेंट है वो मिसिंग है। हमें यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट लगाना पुट करना है जिससे ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स बन जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं एस ओ एफ टी, जबकि सेकंड जो सेट है उसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं एस एफ और टी। सही है, तो यहाँ पर ओ जो एलिमेंट है वो मिसिंग है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ओ एलिमेंट इनपुट करेंगे वैसे ही ये सेट क्या बन जाएगा, इक्वल सेट बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ए ई टी, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर ई मिसिंग है। तो अगर मैं यहाँ पर ई लगा दूंगा तो ये सेट भी क्या बन जाएगा, प्रॉपर सॉरी इक्वल सेट बन जाएगा। यहाँ पर 2 मिसिंग है तीसरे सवाल के अंदर, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूंगा तो ये सेट भी क्या बन जाएगा, इक्वल सेट बन जाएगा। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हैं और इसके एलिमेंट्स खुद भी सेम है, यानी कि 1 है 2 है और 3 है, यही 3 एलिमेंट्स हैं दूसरे सेट में भी। और पार्ट 4 के अंदर यहाँ पर ओ मिसिंग है, तो अगर मैं यहाँ पर ओ पुट कर दूंगा तो यहाँ पर ये सेट भी इक्वल सेट बन जाएगा। एक्सरसाइज 1D, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द मिसिंग एलिमेंट्स टू मेक ईच पेयर ऑफ इक्विवेलेंट टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जिससे ये सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट बन जाए। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स भले सेम ना हो लेकिन उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है। यानी कि अगर पहले सवाल में पहले सेट में 3 मेंबर्स हैं तो दूसरे सेट में भी 3 मेंबर्स होने चाहिए, भले वो डिफरेंट मेंबर्स हों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यू एक मेंबर मेंशन कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि दूसरे सेट में भी 3 मेंबर्स हो गए और पहले में भी 3 हो गए, तो अब ये क्या बन गया, इक्विवेलेंट सेट बन गया। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर एप्पल बनाना ग्रेप्स और ऑरेंज 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ दूसरे सेट में 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। तो अगर यहाँ पर मैं 2 एलिमेंट्स ऐड कर दूँ सी एंड डी तो यहाँ पर ये भी क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट सेट बन जाएगा। इसके बाद नंबर 3 है लंदन पेरिस और मॉन्ट्रियल। तो यहाँ पर 3 सिटीज़ के नाम हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास पाकिस्तान के 3 सिटीज़ के 2 सिटीज़ के नाम है कसूर और पेशावर। तो अगर यहाँ पर मैं एक और सिटी का नाम मेंशन कर दूँ कराची या लाहौर या कोई भी, तो ये अब क्या हो गया, दोनों सेट्स में 3 3 मेंबर्स हो गए, तो इसलिए इक्विवेलेंट सेट बन गया। यहाँ पर हमारे पास पार्ट 4 के अंदर 1 3 5 3 ऑड नंबर्स हैं और अगर राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 इवन नंबर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक और इवन नंबर ऐड कर दूंगा तो अब ये दोनों सेट्स के अंदर 3 3 मेंबर्स हो गए। ठीक है,
तो दोनों सेट्स में जब तीन तीन मेंबर्स हो गए, इनके एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तो अब ये सेट क्या बन गया, इक्विवेलेंट सेट बन गया। असाइनमेंट, सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स जो हमने आज पढ़ी है वो याद करनी है। प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट एग्जाम्पल के साथ याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो आज की क्लास में हमने सॉल्व किया है वो आपने अपनी कॉपी में लिखना है, एक्सरसाइज 1D का। ठीक है, और आज का लेक्चर आपने पोर्टल से रिवाइज करना है। क्लास, अल्लाह हाफिज़।